जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल दे रखा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QV इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, QV इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम एंड QD इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई एक स्क्वायर है, कोई एक क्या है साथियों, स्क्वायर है। उसके बाद कह रहे हैं कोई एक स्क्वायर ABCD है, ABCD। ठीक है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि इन सब के कॉर्नर्स पे आपके QA आपका दे रखा है, यहाँ पर जो चार्ज दे रखा है ये आपका दे रखा है QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम और QB इक्वल टू दे रखा है दोस्तों कितना आपका -5 माइक्रोकुलाम और QC इज इक्वल टू भी दे रखा है आपका कितना 2 माइक्रोकुलाम एंड QD इज इक्वल टू दे रखा है आपका कितना -5 माइक्रोकुलाम। ठीक है दोस्तों, ऐसे दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसकी जो साइड दे रखी है दोस्तों, ये कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये जो आपका स्क्वायर है इसके सेंटर पर, ये आपका कोई सेंटर O है, यहाँ पर आपका 1 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा गया है। तो इस पर टोटल कितना चार्ज लगेगा इन सब के थ्रू, ये जितने भी चार्ज हैं टोटल फोर्स कितना इस पर अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ये जो आपका सेंटर पे रखा गया है ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल आपका कितना होता है, डायगोनल साथियों आपका होता है, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, QA इज इक्वल टू QC, यह है आपका 2 माइक्रोकुलाम यानी 2 × 10⁻⁻6 कुलाम एंड QB इज इक्वल टू QD, ये दोनों बराबर है -5 माइक्रोकुलाम है यानी -5 × 10⁻⁻6 कुलाम। और साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो साइड दे रखी है, ठीक है, जो साइड दे रखी है ये आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग डायगोनल निकालते हैं दोस्तों, तो डायगोनल होता है √2 है, √2 इंटू साइड स्क्वायर का, यानी ये हो जाएगा आपका 10√2 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम लोग इसके सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, ये सब के सब इसके सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों, यानी कि OA ये वाली डिस्टेंस, OC ये वाली डिस्टेंस, OB ये वाली और OD ये वाली, अगर ये डिस्टेंस निकालते हैं तो ये क्या होगा, डायगोनल का आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना 10√2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग उसको मीटर में बदलेंगे तो मीटर में भी बदल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका कितना 5√2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर O पे जो चार्ज रखा है यानी QO भी आपका दे रखा है, QO आपका दे रखा है 1 माइक्रोकुलाम यानी 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो C के वजह से O पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो C वाला इसको क्या करेगा दोस्तों, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसका हम लोग नाम दे देंगे, अगर नाम देंगे तो दोस्तों क्या होगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, फोर्स ऑन O ड्यू टू C इधर हो जाएगा। और ये वाला दोस्तों क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये दोनों दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस फोर्स का डायरेक्शन उधर हो जाएगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। ध्यान से समझिएगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है और ये उसको क्या करेगा, उधर रिपेल करेगा। उसी तरह से इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, ये आपका निगेटिव चार्ज है, तो ये अब इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये हो जाएगा फोर्स ऑन O ड्यू टू B, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, O पर B के वजह से जो फोर्स लगेगा FO भी लगेगा और ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
ठीक उसी तरह से ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी इसको अपनी तरफ क्या कर लिया दोस्तों, अट्रैक्ट कर लिया, यानी फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अब क्या है दोस्तों, ये भी चार्ज आपके आपस में इक्वल हैं और ये डिस्टेंसेस भी आपस में इक्वल हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या आएंगे, फोर्सेस इक्वल आएंगे। इट मीन्स हम लोग बाय अप्लाइंग फार्मूला किस फार्मूले का यूज करेंगे, F इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो FOA इज इक्वल टू FOC, ये दोनों आपके कितने आ जाएंगे, 9 इंटू 10⁹ Q1 आपका कितना है, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे यानी 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁶, Q2 यानी कि दूसरा चार्ज आपका सेंटर पे है 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁶, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है दोस्तों, 5√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका कितना आया, ध्यान से समझिएगा, ये आपका इससे कट जाएगा और ये आएगा दोस्तों आपका कितना, FOA इज इक्वल टू FOC, ये आएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 9 बटे में आपका 25 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 12 जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका -3, 9 में से 12 जाएगा तो -3 न्यूटन। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ भी है इसको और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको डेसिमल में ले जा सकते हैं, लेकिन है क्या, मेरी बात समझिएगा, ये दोनों के दोनों फोर्सेस तो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन है क्या, ये दोनों के दोनं फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। दिख रहा है, ये इधर लग रहा है, ये वाला उधर लग रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस FOA एंड FOC आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं बट अपोजिट में डायरेक्शन में अपोजिट हैं, hence they will cancel each other, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स ये जो फोर्स आएगा ये आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली क्या होगा आपका, FOD और FOB भी मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे, FOB एंड FOD कैंसल ईच अदर, ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन सेंटर O विल बी 0। ओ पे आपका जो नेट फोर्स आएगा ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। 1 मिनट में देख लेता हूं कि क्लियर वीडियो दिख रहा है कि नहीं। ये आपका हल्का सा नहीं दिखा है, केवल लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समझ लीजिएगा आप, ठीक ना। आइए इसको रिपीट कर लेते हैं। क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये कह रहा था कोई एक स्क्वायर है, इसके अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग चार्जेस दे रखे हैं और इसके सेंटर पे कोई दूसरा चार्जेस दे रखा है, इस पर हमको नेट फोर्स निकालना था। है क्या दोस्तों कि ये दोनों के दोनों चार्जेस क्या थे, आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल थे। अरे समझ में, दोनों के दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है और अपोजिट कॉर्नर्स पे हैं। इसके वजह से ये क्या करेंगे,
यहाँ पर ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये वाला उसको उस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। साथ ही साथ ये वाले जो चार्जेस हैं ये निगेटिव चार्जेस हैं, तो ये क्या करेगा, इस वाले चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ये वाला चार्जेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों के दोनों जो अपोजिट फोर्सेस हैं एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं, इसकी वजह से ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे थे, कैंसिल कर दे रहे थे, जिसकी वजह से सेंटर पर जो नेट फोर्स आ रहा था दोस्तों ये आपका क्या रहा था, 0 आ रहा था। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। ये आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।